ऑफ कोर्स मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। यस, यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग स्माइलिंग फेसेस हैं एंड मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने अच्छे समय पे, सही समय पे जॉइन किया फॉर दिस एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मास्टर क्लास एंड आप सबको मैं बता दूँ कि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि हमारा जो मास्टर क्लास है, ये सभी के लिए ओपन नहीं होता है। ओके एंड इसका जो पहला सीरीज है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है फ्रॉम रिसेंटली। लेकिन मैं ऑफ कोर्स आप सभी को वेलकम करना चाहता हूँ, जितने भी लोग आज पहली बार मौजूद हैं या फिर आपने इससे पहले भी हमारा मास्टर क्लास रिसेंटली जो हुआ था वो आपने अटेंड किया था, तो आप सभी का स्वागत है। आई वांट टू वेलकम ऑल द लीडर्स, सारे लीडर्स का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स अगर हमारे मेंटर्स भी शायद इस वक्त या फिर उपस्थित होंगे थोड़े समय में, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला। ओके, तो ऑफ कोर्स मैं अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा। मेरा नाम सतीश है एंड इस वक्त इस कॉल को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम थाने मुंबई। एंड जिस चीज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ओके, मेरे दिल के बहुत करीब है एंड आई एम श्योर कि मेरे बहुत सारे कोचेस जो फ्रेंड्स हैं, ये मुझसे बिल्कुल अग्री करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है ये, जिस तरीके से हम हमारे हर्बल न्यूट्रिशन के लिए कितने ज्यादा पैशनेट है। तो ऑफ कोर्स आज हम बात करने वाले हैं ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रोटीन। ओके एंड आप में से कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि शायद मैंने प्रोटीन का न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक अटेंड किया हुआ है या फिर मैंने कुछ बहुत सारे कोचेस हैं या फिर आप बहुत सारे लोग शायद पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो वेलकम। लेकिन डेफिनेटली इस बाय द एंड ऑफ दिस कॉल आप कुछ ना कुछ शायद वैल्यू एडिशन लेके जाएंगे, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ जरूर शेयर करना चाहूंगा। इस कम्युनिटी के साथ मेरी मुलाकात आज से लगभग 17-18 साल पहले हुई थी एंड जब मैं आया था तो मेरा हुलिया कुछ ऐसा था, आप देख सकते हैं। एंड द रीजन आई वॉज हियर वॉज डेफिनेटली मुझे अपने सेहत के लिए कुछ बेहतर करना था। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि हर साल हर परिवार वेकेशन के लिए जाता है। हमारे परिवार की खासियत ये थी कि हमारे परिवार में से हर कोई रोटेशन बेसिस में हमारे परिवार में एक्चुअली 5 सदस्य हैं मेरे परिवार में। एंड हम में से हर कोई रोटेशन बेसिस पे वेकेशन पे नहीं, हॉस्पिटल में जाते थे। एंड आज तो ये मैं बिल्कुल मजाकिया तौर पे ये पेश कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल मजाकिया नहीं था। एंड आज इतनी अच्छी सेहत है कि आज हमारे पास हमारा कोई फैमिली डॉक्टर तक नहीं, इतनी बढ़िया हमारे पास है। एंड ऑफ कोर्स इसी न्यूट्रिशन और इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद मैंने अपने वजन बढ़ाने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और जब मैंने अपने वजन बढ़ाने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, पहले 72 घंटों में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट 72 वाज फैंटास्टिक, माय एनर्जी वाज ओवर द रूफ। और ये एनर्जी क्यों बढ़ी थी ये भी आप जानने वाले हैं आज के हमारे मास्टर क्लास में। एंड फिर मैंने इसे वेट गेन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और ऑफ कोर्स मैंने अभी तक इसी न्यूट्रिशन से लगभग 16 किलो का हेल्दी मसल गेन किया है, व्हिच गिव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला और मैंने ये सोचा कि क्या अमेजिंग न्यूट्रिशन है, चलिए इसके बारे में सीखते हैं, जानते हैं। और आप ही की तरह मैं ऐसे कुछ मास्टर क्लासेस या फिर ऐसे न्यूट्रिशन क्लासेस में मैंने जाना शुरू किया। एंड जो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इट इज ऑल थैंक्स टू जो मैंने इस कम्युनिटी में आने के बाद सीखा। हर्बलाइफ के जो बहुत सारे अमेजिंग डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट है, उनसे मैंने जो चीजें सीखी। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं हमारे डॉक्टर्स के बारे में। अभी डॉक्टर्स की बात हो रही है तो एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। ऑफ कोर्स इनमें से काफी सारे डॉक्टर्स के बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं एक अलग डॉक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट और ऑफ कोर्स जो हम हमेशा बात करते हैं वो सभी अमेजिंग डॉक्टर्स हैं, हमारे सारे डॉक्टर्स अमेजिंग है हमारे जो लेकिन एक मेंशन जरूर करना चाहूंगा, डॉक्टर केंट ब्रैडली जो हमारे चेयरमैन है न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड के डॉक्टर। ओके, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट डॉक्टर फ्रैंकोस। ओके, जो आप देख सकते हैं बॉटम में सबसे आखिर में जो नाम है, डॉक्टर फ्रैंकोस। बाय द वे आप में से कई सारे लोगों को इनके सबर पता नहीं है, डॉक्टर फ्रैंकोस हर्बलाइफ के परिवार का हिस्सा बनने से पहले ही वाज पार्ट ऑफ यूएस एफडीए। एफडीए मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जिस तरीके से हर्बलाइफ इंडिया में ओके हर्बलाइफ या फिर न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्ट्स को एक्चुअली एग्जामिन एंड गवर्न किया जाता है बाय एन अथॉरिटी जिसका नाम है एफएसएसएआई, राइट। सेम वे यूएस में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एफडीए। ठीक है, एंड ये जो डॉक्टर फ्रैंकोस है ये एफडीए का हिस्सा हुआ करते थे। एंड तब से इनको लगता था कि ये कौन सी अमेजिंग कंपनी है कि हम हमारे जो बेंचमार्क है इससे कई ज्यादा बेहतर एक्चुअली इस हर्बलाइफ ब्रांड का जो न्यूट्रिशन है, जिस तरीके से ये फॉर्मुलेट करते हैं अपने ब्रांड्स, अपने प्रोडक्ट्स, अपने फॉर्मूलाज को, ये कई ज्यादा आगे हैं। एंड दैट इज हाउ जब उन्होंने डिसाइड किया था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं हर्बलाइफ के परिवार का हिस्सा बनूंगा। एंड गेस व्हाट, ही एक्चुअली बिकेम पार्ट ऑफ हर्बलाइफ फैमिली। तो हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि इतने अमेजिंग डॉक्टर्स आज हमारे पास है।
सो डॉक्टर फ्रैंकोस इज एन अमेजिंग नेम। हमारे वी एक्चुअली आर फॉर्चुनेट कि ऐसे अमेजिंग डॉक्टर्स आज हमारे साथ हैं। सीड टू फीड के बारे में भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स सीड टू फीड के बारे में बात करते वक्त मुझे एक और चीज याद आई, तो मैं आप सबको मेंशन कर दूं। आपने फ्लायर के ऊपर देखा होगा कि हम हमने 4 प्रोडक्ट्स 4 फॉर्मूलाज के बारे में एक्चुअली मेंशन किया है। लेकिन जिस तरीके की जानकारी अगर मेरे पास है, वो सारी जानकारी आई विल डू माय बेस्ट। अगर मैं शेयर करने जाऊँ, तो मुझे पता नहीं कि मैं शायद रीबिल्ड स्ट्रेंथ के बारे में आज बात कर सकूँगा या नहीं। मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि शायद अगर मैं बात ना कर पाऊँ, तो पहले 3 फ़ॉर्मूलाज़ के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो कमिंग बैक टू दिस स्लाइड ऑफ सीड टू फीड, ये जो सीड टू फीड स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम सारे लोग जानते हैं कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा स्पेंड करता है। बट आपको जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूं कि जब सीड सीड टू फीड का मतलब क्या है कि हर्बलाइफ के रॉ मटेरियल के लिए जो सीड का इस्तेमाल किया जाता है, इनफैक्ट हर्बलाइफ के खुद के किसान और खुद के खेत हैं जहां पे स्पेशल फार्मिंग किया जाता है, एंड इसके लिए जो सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उस सीड का डीएनए भी एग्जामिन किया जाता है बाय वेरी एक्सपेंसिव मशीन्स। एंड ये जो एक्सपेंसिव मशीन है, दुनिया भर में सिर्फ 2 मशीन्स है। एंड गेस व्हाट, इस एक मशीन का जो मूल्य होता है, ये लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ख्याल रखती है हर्बलाइफ हमारे रॉ मटेरियल का। एंड ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपेंसिव मशीन है, ये दोनों के दोनों आज सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के पास मौजूद है, और वो है हर्बलाइफ। तो आप समझ सकते हैं कि कोई और कंपनी इतना ज्यादा सोचती भी नहीं है जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आती है। तो इस सीड के डीएनए को स्क्रूटिनाइज एंड एग्जामिन किया जाता है। अगर उसके डीएनए में भी अगर कुछ गड़बड़ दिखाई दी, तो उस पूरे लॉट को रिजेक्ट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सीड से शुरुआत होती है हर्बलाइफ के न्यूट्रिशन को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक देखिए आप कितने सारे टेस्ट होते हैं। जब हम रॉ मटेरियल से आगे बढ़ते हैं, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक क्लाइमेट कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ केयर टेकन केयर ऑफ। एंड इसके साथ साथ अगर आप देख सकते हैं कि कितने सारे टेस्ट एक्चुअली यहाँ पे किए जाता है। अगर हम फॉर्मूला वन शेक के बारे में जब हम बात करने वाले हैं आज, तो उसके लिए लगभग 380 टेस्ट किए जाता है। मल्टीविटामिन, आप में से कई सारे लोग हर्बलाइफ का मल्टीविटामिन इस्तेमाल करते हैं, तो 470 टेस्ट उसके होते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट एक्चुअली किए जाते हैं। एंड दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक जरूरी चीज है कि हम इन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। उसके साथ साथ मैं आप सबको ये भी बता दूं, हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में बात करने के लिए। बाय द वे, ये जो फ्लायर है मैंने अभी यहाँ पे 2019 का लगाया है, एंड दैट सेज बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑफ 2019। तो आप ये समझिए कि ये 2019 का है, बट गेस व्हाट, इट इज एज एप्लीकेबल टुडे इवन इन 2023, बिकॉज इवन 2023 में ये बिल्कुल वही है कि आज भी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रेकफास्ट जो है, ये हमारा हर्बलाइफ का न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट है। एंड वी टेक प्राइड कि कितना हम लकी हैं कि ये जबरदस्त न्यूट्रिशन हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में आज मैं बात ज्यादा करने वाला हूँ। एंड हम सारे लोग जानते हैं, वैसे आपने आपके पर्सनल कोच से जरूर सुना होगा कि अरे ब्रेकफास्ट कितना जरूरी है। तो हम में से कई सारे लोग आपको आपके पर्सनल कोच शायद ट्रेन करते हैं। अगर आप ऑलरेडी वेट मेंटेनेंस पे हैं, तो आपको अर्ली डिनर के बारे में शायद बताया जा रहा है कि कैसे आपको सनसेट से पहले खाना है। अगर आप वेट लॉस पे है, तो ऑफकोर्स आपका वेट लॉस का प्लान अलग होता है, वेट गेन का अलग होता है, राइट? बट बेसिकली हमारा जो नाश्ता है, हमारा ब्रेकफास्ट जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मील होता है हमारे दिन भर का। एंड इसीलिए इस ब्रेकफास्ट को सही तरीके से हमें हमारा ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट बहुत है। एंड इसी के लिए आज हम पहले बात करेंगे ब्रेकफास्ट करने के। जब सही ब्रेकफास्ट होता है, तो हमारे अंदर कितने सारे बदलाव आते हैं। आप में से कितने सारे लोग जब फॉर्मूला वन शेक, हम हमारा सुबह सुबह शेक लेते हैं, हम में से कितने सारे लोगों को 90% यहाँ पे फिगर्स लिखे हुए हैं, बट हम में से ज्यादातर लोग हमको एनर्जी महसूस होती है कि नहीं? बहुत एनर्जेटिक लगता है जब हम शेक हमारा लेते हैं। इनफैक्ट बहुत हेल्दी महसूस होता है। या फिर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, ये सुबह सुबह किक स्टार्ट करने का काम ये जबरदस्त ब्रेकफास्ट करता है। एंड ऑफ कोर्स बहुत खुशी महसूस होती है। एंड जब हम कुछ हेल्दी खाना खाते हैं, हमारे सिस्टम को जो जरूरत है, ऐसा खाना जब हम खाते हैं, तो डेफिनेटली हमें बहुत हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है, हम खुश महसूस करते हैं। एंड इसीलिए ब्रेकफास्ट एक बहुत ही जरूरी चीज है। उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट, सही ब्रेकफास्ट के बेनिफिट्स क्या है, हेल्दी ब्रेकफास्ट के बेनिफिट्स क्या है, ये भी हम जानेंगे। ऑफ कोर्स ये हमें मदद करता है सही फोकस रखने के लिए। कोई भी काम हम कर रहे हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, या फिर नौकरीशुदा है, या फिर हाउस वाइफ है, या फिर और भी कोई फोकस वाला काम करता है, तो हमें फोकस रहने के लिए एक सही ब्रेकफास्ट बहुत मदद करता है। हमारी एपेटाइट कंट्रोल में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही ब्रेकफास्ट। एंड इसीलिए फॉर्मूला वन शेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकफास्ट है, जो हमें मदद करता है इस मामले में, सिलसिले में। और ऑफ कोर्स हमारा कई सारे लोगों में हमने देखा है कि जब हम सही नाश्ता
लोग बच्चों को देते हैं तो उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहता है। एंड एक सही ब्रेकफास्ट जैसे कि फॉर्मूला वन शेक हमारा जो है, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को भी स्टेबलाइज करने में, एक्चुअली मतलब जो ऑलरेडी विद इन रेंज है उसको स्टेबल रखने में मदद करता है। एंड ऑब्वियसली हमें वजन मेंटेनेंस के लिए या फिर वजन घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, जो भी हमारा वेट गेन का जो गोल है उसे भी अचीव करने में सही मील प्लान के साथ हमें ये फॉर्मूला वन शेक का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। नाउ आई एम श्योर आप सभी के घर पे ये फॉर्मूला वन शेक का डब्बा होगा, ये कैन होगा, और आपने देखा होगा कभी मुड़ के इस फॉर्मूला वन शेक के पीछे इस लेबल्स के ऊपर कितना अमेजिंग, देखिए कितने सारे मिनरल्स, कितने सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं। हम लोग बहुत ही ज्यादा बॉदर नहीं करते। ऑफ कोर्स मैं सारों के बारे में आज बात नहीं करने वाला, बट जस्ट टू मेंशन इनकेस अगर आप नहीं जानते, हर्बल फॉर्मूला वन शेक के अंदर ऐसे 18 इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। सोचिए 18 एंड हर किसी का ना हर किसी का जो काम है ये बहुत ही यूनिक काम है। एंड ये सारे के सारे जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है, जब ये कॉम्बिनेशन में हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। एंड इसीलिए जो मैंने भी अपने रिजल्ट में शेयर किया कि मुझे पहले 3 दिन के अंदर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था मैं, तो इसका रीजन ही यही है। एंड आई एम श्योर कि हर किसी को ये महसूस होता है। तो बेसिकली फॉर्मूला वन शेक का जो बेस है ये होता है सोया प्रोटीन, सोय प्रोटीन। एंड हम में से कई सारे लोग शायद इसके बारे में जानते भी है। बट सोय प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, इसके बारे में कई सारे अलग अलग हमारे कॉन्सेप्शन मिसकॉन्सेप्शन हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, हर्बलाइफ का जो बेस फॉर्मूला वन का जो बेस है सोय प्रोटीन, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लांट प्रोटीन माना जाता है। ओके, प्लांट सोय प्रोटीन। एंड नीचे अगर आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पीडीकैस। इसका मतलब क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टली, जो भी आप पूरा पढ़ सकते हैं, बट इट्स अ स्कोर, इट्स बेसिकली अ रेटिंग जो डिसाइड करता है कि सबसे बेहतर क्वालिटी का प्रोटीन कौन सा है। एंड जिसको एक इस स्कोर से नवाजा जाता है, उस प्रोटीन को सबसे बेहतरीन प्रोटीन माना जाता है। एंड गेस व्हाट, हर्बलाइफ का फॉर्मूला वन शेक के लिए जो सोय प्रोटीन का इस्तेमाल हम करते हैं, ओके, ये सबसे बेहतरीन पीडी कैस का नंबर 1 स्कोर इसको मिला है। एंड बहुत ही अमेजिंग चीज है अगेन। ओके, एंड लेकिन लाइक आई सेड कि सोय प्रोटीन की जब हम बात कर रहे थे, कई सारे लोगों के अंदर ना कुछ मिथ्स है इसके बारे में। तो लेट्स डिबंक दोस मिथ्स, और उस मिथ्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड देन उस मिथ्स के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर जो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो मैंने बात कही आपसे, तो उसमें से कई सारे विटामिन्स मिनरल्स के यूनिक बेनिफिट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मिथ, कई सारे लोगों को ये लगता है कि अरे सोय प्रोटीन जब खाना क्या अच्छा भी हो सकता है क्या? सोय प्रोटीन खाने से कितना सेफ है, कितना साइड इफेक्ट्स हो जाता है? सो लेट मी टेल यू, इट इज कंप्लीटली सेफ फॉर कंजम्पशन बाय एनीवन, चाहे महिला हो या पुरुष हो। इनफैक्ट अगर आपने इसके बेसिक्स के बारे में कभी सुना है आपके कोच से, तो अगर आप सुनेंगे इसके ऊपर कि सोय प्रोटीन जो है उसके ऊपर एक स्पेशल वर्ड लिखा होता है आइसोलेटेड। तो ये जो आइसोलेटेड वर्ड है ना, ये बहुत ही खास है, बिकॉज इस सोय प्रोटीन के अंदर जो भी स्पेशल चीजें हैं ना, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, वो सारी इसके अंदर निकाल के डाली गई है। एंड इसीलिए उसके ऊपर लिखा हुआ है आइसोलेटेड सोय प्रोटीन, इट इज कंप्लीटली सेफ फॉर डाइटरी यूज। ओके, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं एड्रेस करूं कुछ सर्टेन मिथ्स के बारे में, जैसे कि सेकंड मिथ आप देख सकते हैं कि ऐसा कई सारे लोग आपको सुनने को आ सकता है जब आप आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करेंगे, तो हमारे दोस्तों यारों परिवार में, जैसे मुझे भी बहुत सारे ऐसे मिथ्स मेरे कानों पे आए थे। बट फॉर्चुनेटली मैं मेरे कोच के साथ और मैं ऐसे सारे ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम के साथ हमेशा कनेक्टेड था। तो मैं बिल्कुल जारी था अपने वेलनेस गोल के ऊपर। तो ये भी आप में से कई सारी महिलाएं ये भी सुन सकते हैं कि सोय जो होता है ये हमारे एक्चुअली थायराइड फंक्शन को भी काफी अफेक्ट करता है, ऐसे कई सारे लोगों को लगता है। तो लेट मी एड्रेस अबाउट दैट ऑल्सो। देखिए इतना याद रखिए कि ये जो थायराइड फंक्शन को अफेक्ट करने वाली चीज होती है वो होता है ह्यूमन एस्ट्रोजन। ओके, एंड सोय प्रोटीन के अंदर जो है, सोय के अंदर प्लांट एस्ट्रोजन है। ओके, एंड जब प्लांट एस्ट्रोजन की हम बात करें, ये कंप्लीटली अलग है कंपेयर टू ह्यूमन एस्ट्रोजन। ओके, तो थायराइड हार्मोन के ऊपर इस सोय का बिल्कुल कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। ओके, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब आप सोय प्रोटीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मूला वन शेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको आपके थायराइड फंक्शन के ऊपर बिल्कुल कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। तीसरा मिथ जनरली जब हम इसके बारे में हम सुनते हैं, वो है कि बहुत सारे महिलाएं हैं, उनको ऐसा लगता है
कि जब मैं सोय से कनेक्टेड कोई चीज़ अगर मैं खाऊँ, तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर होने का एक्चुअली खतरा बढ़ जाता है। सो लेट मी एड्रेस अबाउट दैट आल्सो। कई सारे लोगों ने ये शायद सुना होगा या फिर आपके लिए शायद नई बात है, नो प्रॉब्लम सुनिए। ओके। तो ऐसे भी सारे क कई सारी महिलाएँ हैं, इनको ऐसा लगता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो एस्ट्रोजन है या फिर जो आइसोफ्लेविन्स है, देखिए इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एंटी एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज़ भी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड इनफैक्ट जो मैंने शुरुआत में आप सभी को जो डॉक्टर्स की स्लाइड दिखाई, हर्बलाइफ के साथ सोचिए कितने सारे पीएचडीज़ एंड कितने सारे डॉक्टर्स आज कनेक्टेड है। उसमें से एक डॉक्टर का नाम और इनकी ट्रेनिंग मुझे याद आ रही है, डॉक्टर नटानियल, ओके, जो इंडिया में आए थे वेलनेस टूर करने के लिए और उन्होंने हमारे बहुत सारे कोचेस को ट्रेन किया था। उनके ट्रेनिंग में उन्होंने मेंशन किया था कि इनफैक्ट जो एक स्पेशल सर्वे किया गया था दुनिया भर में एंड जो ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस्ड लेडीज हैं, ओके, उनके ऊपर एक सर्वे किया गया था और उनको एक खुराक स्पेशल खुराक दिया गया था जो था सोय प्रोटीन का, ओके। एंड जितने भी लोगों ने 40,000 लेडीज में से मैक्सिमम लेडीज जिन्होंने सोय प्रोटीन का खुराक अच्छी तरीके से खाया था, उसकी वजह से एक्चुअली उनका जो रिकवरी था ये बहुत ही अच्छा था। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक्चुअली इनफैक्ट जब हम अच्छा खासा खुराक खाते हैं, अच्छा खासा सोय प्रोटीन खाते हैं, तो ऐसी चीज़ों का हमें खतरा बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट दैट विल हेल्प अस टू रिकवर बेटर, ओके। दूसरी बात, ओके, और एक मिथ के ऊपर हम बात करेंगे। जो चौथा मिथ है कि कई सारे पुरुष आप शायद आपने आपके दोस्तों से मैंने सुना था, जब मैंने शुरुआत की थी 17-18 साल पहले, उस वक़्त की बात है। तो उस वक़्त ये मिथ बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया, अभी लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए, बट लेट मी मेंशन दिस। कई सारे पुरुषों को ये लगता था उस वक़्त या फिर आज भी ऐसा अगर कोई है उन्हें लगता है कि अगर मैं सोय प्रोटीन खाऊँगा तो मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, ये शायद अफ़ेक्ट हो सकता है या फिर जो फीमेल हार्मोन है, ये मेरे अंदर ज़्यादा बढ़ सकता है, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन अगेन कि इसके ऊपर ऐसा कोई कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर एंड ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ये सारे मिथ्स हैं जो हमने हमारे शायद शुरुआत के दिनों में सुने थे एंड इसलिए इन चीज़ों के ऊपर मैं एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। और भी कुछ मिथ्स हैं जिसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी, ये बहुत ही कॉमन मिथ्स हैं। इस चीज़ के बारे में इस वक़्त मैं बात करने वाला हूँ। उसमें से एक बहुत ही क्या कहते हैं, ये पॉपुलर मिथ है, इसको मैं कह सकता हूँ। बिकॉज़ कई सारे लोग शायद जब हम हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करवाते हैं या फिर हम में से खुद भी शायद थे, आप में से शायद किसी ने ये सवाल आपके कोच से पूछा होगा या फिर बहुत सारे कोचेस हैं, आई एम श्योर आप एग्री करेंगे कि आपको ये सवाल कई बार आता है। कैन एक्सेस प्रोटीन अफेक्ट किडनीज, ओके। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर्बलाइफ का जो प्रोटीन है, किसी भी जो बहुत सारे प्रोटीन फॉर्मूलाज हैं, ये बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, ओके। और इसके लिए मैं कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाने वाला, तो आपको ये अपने आप अंदाजा आ जाएगा। एंड दूसरा, हमारी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कौन इस्तेमाल कर सकता है। देखिए ये लाइन जो है, ये मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मल खाना खा लेता है वो बिल्कुल हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर सकता है, सिंपल है, ओके। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मैं नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, तो बिल्कुल मुझे इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं क्यों हर्बलाइफ न्यूट्रिशन एंड स्पेशली इस प्रोटीन को इस्तेमाल करूँ। एंड एक समय पे हमारा जो बॉडी है ये एब्सॉर्ब करता है 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ओके। एंड जब हम हमारा शेक बनाते हैं तो कैसे ये 24 ग्राम पे पहुँचता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। उसके साथ-साथ देयर इज़ आल्सो अ क्वेरी आल्सो अबाउट यूरिक एसिड। इनफैक्ट यूरिक एसिड के बारे में या फिर गाउट के बारे में कई सारे लोग पूछते हैं हमें, तो इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो अगर आप नहीं जानते यूरिक एसिड है क्या? तो यूरिक एसिड इज़ एक्चुअली अ नेचुरल वेस्ट, हमारे शरीर का ये नेचुरल वेस्ट है। एंड इनफैक्ट ये यूरिक एसिड जैसी तकलीफ़ें क्यों होती है पता है? बिकॉज़ ऑफ बैड लाइफ़स्टाइल, ये इसका मेजर रीज़न है। तो यूरिक एसिड का सही जो पैरामीटर होना चाहिए, प्रमाण, ये कितना होना चाहिए? महिलाओं में 2 से 6 के बीच में होना चाहिए और पुरुषों में 3 से 7 के बीच में ये होना चाहिए, ओके? लेकिन ऐसी कौन-सी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की चीज़ें हैं जिसको हमें एक्चुअली करेक्शन करने की ज़रूरत है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्मोकिंग, यू नो आजकल बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे मुझे बहुत स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं स्मोक करता हूँ। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद सोचते हैं कि अरे अल्कोहल पीने से शायद मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। या फिर आजकल बहुत सारे लोगों का काम ऐसा है कि बहुत बैठ के ज़्यादा काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो दीज़ आर 3 मेजर रीज़न्स जो एक्चुअली एग्ज़ामिन करने के बाद ये समझ में आया कि इन 3 मेजर चीज़ों की वज़ह से यूरिक एसिड जैसी तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ती है। तो इसको ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता कि हमको प्रोटीन को कम करना है। इनफैक्ट हमें हमारे लाइफ़स्टाइल के ऊपर काम करना है। तो फिर क्या लाइफ़स्टाइल के ऊपर काम करना है? स्ट्रेस कौन-सी चीज़ से कम होगा? द बेस्ट इज़ एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर
स्लीप पैटर्न। ओके, आप में से कई सारे लोग शायद अपने स्लीप पैटर्न को भूल चुके हैं कि जो हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी का, तो उस समय पे आपको सही समय पे और सही मात्रा में आपको आपके नींद को लेना बहुत जरूरी है। वाटर अगेन, कई सारे लोग शायद सोच रहे हैं कि शायद अल्कोहल पीने से स्ट्रेस कम होगा। जी नहीं, इनफैक्ट स्टार्ट हैविंग सफिशिएंट वाटर, स्टार्ट हैविंग लॉट ऑफ फ्रूट्स। हम में से कई सारे लोग हम हमारे लोगों के मील अपडेट जब देखते हैं तो मुझे बहुत ही एक्चुअली सरप्राइज होता है कि बहुत कम लोग एक्चुअली फ्रूट्स आजकल खाते हैं। ओके, तो मैं आपको ये सलाह दूँगा, आपके कोच भी आपको ये बताएँगे कि थोड़े फ्रूट्स को अपने डाइट में बढ़ाने की कोशिश कीजिए, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज़ आल्सो योर वाटर इनटेक एंड स्टार्ट बीइंग एक्टिव। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने सारे लोग रेगुलरली हमारे मॉर्निंग क्लब्स में, हमारे वर्चुअल क्लब्स में, या फिर अगर आपके आस-पास न्यूट्रिशन क्लब है, तो वहाँ पे जाके आप साथ में वर्कआउट करते हैं। एक कम्युनिटी फीलिंग की एक अमेजिंग फीलिंग होती है। तो मुझे मेरा ये आपको रिक्वेस्ट एंड सलाह है कि आप डेफिनिटली सबके साथ एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, ताकि आप उसमें ऑन ऑफ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा एंजॉय करेंगे आपके वर्कआउट को। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ मिथ्स है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जिसके ऊपर मैंने शुरुआत में बात की कि देखिए, फार्मूला वन शेक के अंदर इतने सारे इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स हैं, एंड हर विटामिन एंड मिनरल का एक यूनिक बेनिफिट है। ओके, तो जैसे कि हेल्थ विटामिन ए के बेनिफिट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, कितने सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट विटामिन ए की वजह से हमें अच्छी आंखों की रोशनी, हमारी अच्छी स्किन अच्छी रहती है, हमारी बोन्स का अच्छा ग्रोथ होता है। एंड इनफैक्ट अगर डेफिशिएंसी होती है तो इससे कई सारी चीजें हो सकती है, जिसमें से एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये जो आखिर में आपको दिख रहा है विटामिन ए का डेफिशिएंसी से स्लो वुंड हील, ये जो है ये मेरे साथ पर्सनली मैंने नोटिस किया है। इनफैक्ट मेरे बचपन से जब भी मुझे कोई अगर जख्म होता था, ओके, आई यूज्ड टू, अगर मुझे कुछ कट हुआ भी तो उसको ना रिपेयर होने में मेरी बॉडी बहुत टाइम लगाती थी, और इसके लिए मुझे डॉक्टर के विजिट करने पड़ते थे। मतलब हमारे परिवार में ऐसे बहुत सारे सीरियस डिसीजेस नहीं थे, लेकिन ऐसे मराठी में कहते हैं हमारे छोटे मोटे कुरबुरी, तो ऐसा बहुत सारा चीज होता था हमारे परिवार में, और बार बार डॉक्टर को विजिट करना पड़ता था। तो इनफैक्ट जब मैंने हर्बल न्यूट्रिशन शुरुआत की तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अरे, मुझे अगर कोई जख्म आज होता भी है तो वो खराब नहीं हो रहा है, जख्म बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस जब मैंने ट्रेनिंग्स में जाना शुरू किया, ऐसे मास्टर क्लासेस या फिर अलग अलग सेशन सुने, तो मुझे रियलाइज हुआ, माय गॉड, न्यूट्रिशन कैन क्रिएट मिरेकल्स इन आवर लाइफ। ओके, आई एम श्योर आपने भी ऐसे कई सारे पर्सनल रिजल्ट्स आपके पर्सनल लाइफ में जरूर नोटिस किए होंगे। एंड अगर मैं देख रहा हूँ चैट में बहुत सारा इंटरेक्शन भी है, तो आप चाहे तो आपके रिजल्ट, ऐसे कुछ रिजल्ट्स हैं तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं चैट में, वेलनेस रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए। विटामिन ए के साथ अगर हम बात करें तो विटामिन सी, देखिए विटामिन सी भी कितने सारे बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट हमारी हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक्चुअली आयरन का एब्सॉर्प्शन, आयरन का कंजम्पशन कितना जरूरी है, लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन सी नहीं जा रहा है, तो इस आयरन जो एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, उसका एब्सॉर्प्शन भी हमारे अंदर ठीक से नहीं होने वाला। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स इन एक साथ लेना कितना जरूरी है। हमें से कई सारे लोग बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, या फिर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको शायद ब्लीडिंग होता है गम्स में या टीथ में, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ स्पेशली विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। एंड उसके साथ साथ फॉर्मूला वन शेक के अंदर विटामिन बी वन एक और विटामिन बी टू, ये भी इंपॉर्टेंट विटामिन है। एंड नर्व फंक्शन के लिए, हमारे ब्रेन फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो मसल्स हैं इसको एक्चुअली टोन करने के लिए विटामिन बी वन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। एंड हमारे इनडाइजेशन, जब हमारे अंदर विटामिन बी वन नहीं होता तो बहुत सारे लोगों को इनडाइजेशन जैसी तकलीफें होती हैं। एंड कई सारे लोग जो विटामिन बी टू, अगर आपके अगर आपको माइग्रेन जैसी तकलीफ है तो आपको डेफिनेटली विटामिन बी टू का कंजम्पशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगेन सोर टंग, या फिर कई सारे लोग हैं जिनको आपने देखा होगा कि आंखें आने की जो तकलीफ होती है, कंजक्टिवाइटिस जो आप पढ़ रहे हैं वहां पे, तो कई सारे लोगों को एकदम क्विकली उसकी लागण हो जाती है। ओके, तो डेफिनेटली अगर आपको तुरंत ये ऐसी चीजें कैच करती है तो डेफिनेटली आपके अंदर ऐसे विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी है। एंड फॉर्मूला वन के अंदर ये इंपॉर्टेंट सारे विटामिन एक्चुअली पैक किए गए हैं। ओके, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का जो होता है तकलीफ, उसके साथ-साथ विटामिन बी थ्री, अगेन स्किन के लिए, ब्रेन फंक्शंस के लिए, हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए विटामिन बी थ्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई सारे लोग शायद कंसंट्रेशन उनका अच्छा नहीं लगता नहीं है, तो उनको विटामिन बी थ्री का डेफिशिएंसी डेफिनेटली है।
तो विटामिन बी 3 का इंटेक अगर हम बढ़ाते हैं तो ये चीजें डेफिनेटली हम सॉर्ट कर सकते हैं। विटामिन बी 6 जो फॉर्मूला 1 शेक के अंदर डाला गया है, अगेन हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एंड रेड सेल प्रोडक्शन के लिए भी विटामिन बी 6 बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है। उसके साथ साथ हमारा जो डर्मेटाइटिस, जो मैंने स्किन के बारे में अभी बात किया, तो ऐसे कई सारे विटामिन हैं जो एक साथ एक्चुअली काम करते हैं। और अगर आप एक साथ उसका कंजम्पशन करें तो आपको ये सारे बेनिफिट्स आप एक्चुअली नोटिस करना शुरू करेंगे। जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो आप भी नोटिस करेंगे ऐसी कई सारी चीजें आपके सेहत में भी हुई हैं। इनफैक्ट आपने वजन शायद बढ़ाया या फिर घटाया, उसके साथ साथ ये भी सारे बहुत सारे बोनस बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली मिले रहेंगे। विटामिन ई, अगेन ये जिसको एक ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। उसके साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्यून बूस्टर है। उसके साथ साथ ये हमारे आंखों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट विटामिन है जो इस फॉर्मूला 1 शेक के अंदर डाला हुआ है। विटामिन बी 5 उसके साथ साथ जो है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वुंड हीलिंग के लिए बी 5 का इंपॉर्टेंस होता है। हमारे अगेन हमारे इम्यून फंक्शन के लिए भी इसका इंपॉर्टेंस होता है, मेंटल हेल्थ के लिए तो बी 5 के ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जो एक्चुअली हमें मदद करते हैं। एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी हमें होती है तो हमें कई सारे लोगों को बर्निंग सेंसेशन जो महसूस होता है, तो उसका रीजन होता है कि विटामिन बी 5 की एक्चुअली डेफिशिएंसी हो सकती है। एंड इसीलिए फॉर्मूला 1 शेक के अंदर ये सारे विटामिन हम बहुत लकी है कि इस ऐसे सारे विटामिन को हमको खाने का मौका मिल रहा है। ओके, उसके साथ साथ इस दो इंपॉर्टेंट मिनरल के बारे में इस वक्त हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स पोटेशियम एंड कैल्शियम। हम में से कई सारे लोगों को एक्चुअली पोटेशियम के बारे में हम भूल जाते हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंस होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं फ्रूट इंटेक के बारे में बात कर रहा था। आप सारे लोग जानते हैं कि इनफैक्ट अगर नहीं जानते तो पोटेशियम का इंटेक हमें बहुत सारे मेजॉरिटी फ्रूट से हम हमें मिल सकता है। लेकिन हम में से कई सारे लोग एक्चुअली इतना फ्रूट्स आजकल बहुत खाते नहीं है। तो पता नहीं मतलब क्यों नहीं खाते। इनफैक्ट आई विल रिकमेंड कि आप इसको जरा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। और ऐसा इसलिए आपके कोच भी आपको शायद बताते होंगे कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली फ्रूट्स के ऊपर खाने के ऊपर बहुत डाउट होता है। जैसे कि केला खाने के ऊपर भी लोग स्पेशली वजन घटाते वक्त लोग पूछते हैं कि क्या मैं केला खा सकता हूँ? केला खाने से मेरा वजन तो नहीं बढ़ेगा? देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके पर्सनल कोच इसका पर्सनलाइज आंसर जरूर देंगे। बट इतनी बात पक्की है कि जो पेड़ों के ऊपर जो चीजें उगती है ना, ये डेफिनेटली आप जरूर खा सकते हैं। इसके ऊपर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड इसलिए बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो आपको बहुत अच्छा पोटेशियम दे सकता है। उसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आप पढ़ सकते हैं। सही मात्रा में जब आप बनाना एक्चुअली खाते हैं तो कई सारे लोगों को मसल क्रैम्प जैसी तकलीफें होती है। इनफैक्ट मैं इसके लिए एक्चुअली जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे एक पर्सनल चीज याद आई। माय मॉम वाज मेरी मॉम को बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है इस न्यूट्रिशन के ऊपर। इनफैक्ट उन्होंने बहुत अच्छा खासा वजन भी घटाया, 10 किलो के आसपास वजन घटाया। एंड शी हैज बीन ऑपरेटेड फॉर वेरियस सर्जरीज। उनका L5 का बैक सर्जरी हो चुका है, उनकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो चुका है। और मुझे याद है आज से लगभग कुछ 7-8 साल पहले जब उनका बैक का एक सीरियस सर्जरी हुआ था। ओके, एंड उस सर्जरी के बाद कई बार रात को एक्चुअली उनको मैंने देखा था कि उनको क्रैम्प्स आते थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्रैम्प्स आते क्यों हैं? और अचानक से रात को मिडनाइट में एक्चुअली उनको क्रैम्प्स आते थे और अचानक से वो चिल्लाते थे और मुझे लगता था कि हुआ क्या रात को। एंड आई यूज्ड टू स्केयर अबाउट माय मॉम्स हेल्थ। लेकिन जब धीरे-धीरे ये न्यूट्रिशन वो लेते रहे एंड इफ आई रिमेंबर नाउ, तो ऐसी कोई भी चीज़ जब मैं अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे! हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे परिवार के अंदर वी आर सो फॉर्च्यूनेट कि हम खुद भी हर्बलाइज्ड का न्यूट्रिशन खा सकते हैं। एंड इनफैक्ट हमारे परिवार में इतनी अच्छी सेहत हम दे सकते हैं। तो ये जो मसल क्रैम्प्स का जो मैंने देखा है कि ऐसे कई सारी चीजें हमारे परिवार में पहले होती थी जो इस वक्त बिल्कुल रुक चुकी है। तो पोटेशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। एंड उसके साथ साथ कैल्शियम, अगेन हम में से कई सारे लोगों को लगता है कैल्शियम मतलब क्या, सिर्फ मजबूत हड्डियां एंड ऑल दैट, राइट? लेकिन कैल्शियम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक्चुअली कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। अगेन हमारे कार्डियक मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए कैल्शियम का ये होता है। हम में से कई सारे लोगों के घर पे शायद इस वक्त बुजुर्ग हो सकते हैं। तो आपने कभी देखा होगा ना कि रिसेंटली या नॉट रिसेंटली बट बहुत सारे बुजुर्गों का एक्चुअली हाथ या पैर ना बहुत शेक करता है। यू नो तो इसके पीछे कई बार नमनेस आ जाता है उनके मसल्स में। तो शायद उनके बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। एंड गेस व्हाट, फॉर्मूला 1 के अंदर बहुत बढ़िया तरीके का कैल्शियम है। ओके, तो इसके अंदर इतने सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं। तो आप में से कई सारे लोग शायद इस वक्त ये न्यूट्रिशन सिर्फ आप अकेले खा रहे हैं, तो यू कैन थिंक अबाउट इट कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ विटामिन बी 9 एंड बी 12।
बाय द वे, ये बी9 एंड बी12 ये इतने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं। इनफैक्ट हम में से कई सारे लोग जब बहुत सारे अलग-अलग एनुअल टेस्ट करते हैं ना, तो उस वक़्त 90% से भी ज़्यादा लोगों के अंदर ये 2 विटामिन्स की डेफिनिटली डेफिशिएंसी दिखाई देती है ना? एंड ये दोनों विटामिन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं। आप सारे लोग पढ़ ही सकते हैं, मैं अभी सारी की सारी चीज़ें पढ़ने नहीं वाला कि ये क्या बेनिफिट देता है, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा कि ये दोनों जब साथ में काम करते हैं ना, तो आपको और भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन में बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको हेल्दी स्किन चाहिए, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो डेफ़िनेटली हेल्दी स्किन एंड हेल्दी हेयर के लिए ये दोनों विटामिन साथ में बहुत आपको बेनिफिट अच्छा देते हैं। एंड अगर बालों के ऊपर इसका बहुत बेनिफिट्स है और भी बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सो बेसिकली फ़ॉर्मूला 1 शेक जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने एक्चुअली इतने सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है, तो मैं सारे के सारे कवर नहीं कर पाऊँगा। बट जस्ट टू कवर लास्ट फ्यू, विटामिन डी एंड आयरन जैसा मिनरल ये भी इसके अंदर डाला हुआ है। एंड जब ये भी विटामिन डी कितना ज़रूरी है, इनफैक्ट हम हमारे क्लब में रोज़ लोगों को ये बताते हैं और हम उनसे पूछते रहते हैं कि आप में से कितने लोग रोज़ सुबह जाके थोड़ा-सा सन लेते हैं, थोड़ी-सी धूप में जाके आप खड़े रहते हैं। मैं सुबह मॉर्निंग सन की बात कर रहा हूँ, लेकिन आजकल की जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, हम हमारा सुबह का सारा मॉर्निंग रूटीन खत्म करते हैं, गाड़ी में या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं और एसी ऑफ़िस में चले जाते हैं और वापस शाम को सीधा घर पे आते हैं। तो वो मॉर्निंग का जो सन है ना, वो लेना तो हम भूल ही गए हैं और ये विटामिन डी का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो विटामिन डी का इंटेक अगर आपको बढ़ाना है, तो फ़ॉर्मूला 1 शेक के अंदर डेफ़िनेटली ये अच्छी मात्रा में डाला हुआ है और बोन एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भी कितने सारे फंक्शंस ये करता है। मसल वीकनेस के ऊपर एक्चुअली ये आपको मदद कर सकता है। आई हेल्थ के ऊपर विटामिन डी मदद कर सकता है। अगेन आयरन के बारे में मैंने आपको बताया। आयरन का एब्सॉर्प्शन करने के लिए भी बाकी बहुत सारे विटामिन्स का ज़रूरत होता है, जो मैंने आपको अभी बताई है। जो आयरन के बेनिफिट्स आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन सिर्फ आयरन खाने से, कंज़्यूम करने से वो एब्सॉर्ब नहीं होता। इसके लिए आपको और भी कई सारे विटामिन्स का कंजम्पशन करना ज़रूरी है, जैसे कि बी9, बी12 इतने सारे बी ग्रुप के विटामिन्स हैं, जो आयरन कंजम्पशन के एब्सॉर्प्शन को एक्चुअली मदद करते हैं। सो बेसिकली फ़ॉर्मूला 1 शेक का जो फ़ॉर्मूलेशन है, ये इस बुद्धिमानी से किया गया कि हम सोच भी नहीं सकते, ओके? इसके साथ-साथ एक स्पेशल चीज़ इसके अंदर डाली गई है। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों ने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि मैंने ये पर्सनली नोटिस किया मेरे पर्सनल हेल्थ में कि जब मैंने फ़ॉर्मूला 1 शेक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो मेरा हाज़मा जो है ना ये बहुत इम्प्रूव हो गया था और मुझे पता ही नहीं था हर्बलाइफ़ के कम्युनिटी से जुड़ने से पहले कि कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है। है ना? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शायद जिनको कॉन्स्टिपेशन का मतलब पता ही नहीं था। हमको लगता है कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या? मतलब कितना स्टूल हम पास करते या नहीं करते। बेसिकली कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है कि आप सिंहासन पे जाके सुबह जब बैठते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद आप कितना समय वहाँ पे गुज़ारते हैं। आपको अगर पता है कि आपको बहुत समय लगने वाला है, तो आप फ़ोन आपका अंदर लेके जा रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर अंदर लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ चीज़ें कर रहे हैं या फिर नहीं भी लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको 5-10 मिनट अंदर लग रहे हैं, तो डेफ़िनिटली यू आर कॉन्स्टिपेटेड। बट पर्सनली जब मैंने फ़ॉर्मूला 1 शेक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आई अंडरस्टूड कि मेरा जो बोल मूवमेंट है, ये बहुत स्मूथ हो गया है। ओके और मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता वॉशरूम में एंड दैट्स व्हाट इज़ सो इम्पोर्टेंट बिकॉज़ अगर हमारा पेट ठीक है ना, तो हमारा दिन बहुत अच्छा हो सकता है। सो बेसिकली इस फ़ॉर्मूला 1 शेक के अंदर एक स्पेशल हस्क पाउडर डाली गई है एंड इट्स अ काइंड ऑफ फाइबर जो एक्चुअली हमें मदद करता है हमारे स्टूल को सॉफ्टन एंड बिल्ड करने के लिए। सुनने के लिए थोड़ा आपको अजीब लग रहा है बट दैट्स हाउ इट इज़ और ये बहुत हमें मदद करता है हमारे डाइजेशन के लिए। सो इट्स अ ब्यूटीफुली फॉर्मुलेटेड फ़ॉर्मूला। सो फ़ॉर्मूला 1 शेक 42 साल से अभी हर्बली फॉर्मूला 1 शेक को 42 साल हो चुके हैं एंड यकीन मानिए कि 42 सालों में ये हमारा सिर्फ फ्लैगशिप नहीं, ये हमारा सबसे पॉपुलर और सबसे कंज्यूम्ड फॉर्मूला है दुनिया भर में, ओके आज भी। एंड सबसे बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट होगा ही। यू कैन मेंशन योर फेवरेट फ्लेवर इन द चैट कि आपका कौन-सा क्या कहते हैं फ्लेवर आपका फेवरेट है या फिर अगर आप पर्सनली कुछ रेसिपी ट्राई करते हैं कॉम्बिनेशन वाली हर्बल के इतने सारे फ्लेवर्स हैं, तो उस ए फ्लेवर कॉम्बिनेशन फ्लेवर्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ-साथ फ़ॉर्मूला 1 शेक के अंदर पपाया पाउडर जो स्पेशल पपाया पाउडर इसके अंदर ऐड किया गया है एंड ऑफ कोर्स इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप जा देख सकते हैं कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे और भी बहुत सारे वेलनेस बेनिफिट्स हमें देता है। मेंस्ट्रुअल पेन के अंदर इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ हैं, आपने ऐसी कई सारी चीज़ें, ये बोनस रिजल्ट्स आप महसूस करते हैं। तो ऑफ कोर्स हर्बलाइफ का कोई भी फॉर्मूला ये कोई दवाई नहीं है, ओके? ये सारा का सारा न्यूट्रिशन है, ओके? लेकिन जब इतने अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया ना, तो आप ये अपने आप समझ जाते हैं कि अरे माय गॉड! मतलब हमारा ह्यूमन बॉडी भी कितना इंटरेस्टिंग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। उसको जो चाहिए अगर हमने दिया
तो उसको पता होता है कि कैसे फंक्शन करना है। देयर इज़ वन इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच आई क्विकली वांट टू मेंशन कि फ़ॉर्मूला 1 शेक के अंदर ये प्रोटीन जो है हमारा इतना खास क्यों है? सिंपल इसके अंदर कई सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या है? ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसके लिए हमें एक्चुअली एक्सटर्नली रिलाय होना पड़ता है बाहर के फूड के ऊपर। एंड गेस व्हाट? इसके हर्बली फ़ॉर्मूला 1 शेक के लिए जो कंप्लीट प्रोटीन इसको क्यों माना जाता है? बिकॉज़ इसके अंदर सारे के सारे जो आप अमाइनो एसिड्स पढ़ सकते हैं और आपको बाय हार्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरी भी बाय हार्ट नहीं है, लेकिन दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ये सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसके अंदर डाले गए हैं। ओके, सो व्हिच इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड जब हम सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एसिड्स कंज़्यूम करते हैं या फिर इस प्रोटीन को ऐसे प्रोटीन को कंज़्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी जानती है कि बाकी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को कैसे बनाना है। सो इट इज़ एज़ बहुत अच्छे तरीके से हमारे शरीर को मदद करता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ फ़ॉर्मूला 1 शेक के बारे में हम ज़रूर आज बात करेंगे। आपके घर पे इस वक़्त अगर फ़ॉर्मूला 1 शेक है, तो आई एम श्योर आपने आपके फ़ॉर्मूला 1 कैन के ऊपर ये जो राइट साइड में लोगो आप देख रहे हैं लो जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ओके, अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ब्रीफ में अगर मैं मेंशन करूं तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज खाने के बाद कार्ब्स वाली चीज खाने के बाद उसके अंदर जो एनर्जी कितने तेजी से रिलीज होती है एंड ऑल दैट, ये इस तरीके का इंडेक्स होता है। तो ऑब्वियसली कई सारे लोगों को एक्चुअली ये पता नहीं होता कि इसका महत्व क्या है। तो आप अगर वजन घटाना चाहते हैं या फिर अच्छी सेहत मेंटेन करना चाहते हैं या फिर अगर आप डायबिटिक में हैं, आप कान खोल के सारे लोग ध्यान से इस चीज को सुनिए कि अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा खाना हमें खाना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो हो, क्योंकि वो हमें बेनिफिट करता है कई सारे तरीकों से। क्योंकि इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है ये बिल्कुल स्पाइक नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके लिए अलग हमारा सेशन होता है, उसके अंदर हम कभी बात करेंगे। बट ये रिकमेंडेड होता है कि हम सभी ने, चाहे हम डायबिटिक हो या ना हो, हम सभी ने लो जीआई का फूड खाना चाहिए। तो हम में से कई सारे लोग अगर आपके घर पे आज भी लोग व्हाइट ब्रेड जैसी चीज़ें खाते हैं, तो देखिए उसका हाई जीआई कितना ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा शुगर या फिर एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है वो खाने के बाद। ब्राउन राइस देखिए मीडियम जीआई है। एंड हर्बलाइफ का जो फॉर्मूला 1 शेक है, इसका लो जीआई के अंदर इसको एक्चुअली क्लासिफाई किया गया है। इनफैक्ट लगभग 20 के आसपास इसका कुछ ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इतना कम है, इतने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो और आप सोच रहे हैं कि मैं कुल्फी शेक पीऊँ कि नहीं पीऊँ या फिर रोज़ खीर के बारे में अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, मैंगो के बारे में अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, आप आराम से इसको पी सकते हैं। आपके जो पर्सनल कोच है, आपको प्रॉपर तरीके से इसको पर्सनलाइज़ करने के लिए मदद करेंगे। बट इतना याद रखिए कि हर्बलाइफ के का जो फॉर्मूला 1 शेक है, ये लो जीआई से इसको प्रमाणित किया गया है, ओके? एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अवेलेबल इन 8 डिलीशियस फ्लेवर्स। आप देख सकते हैं कि क्या अमेजिंग फ्लेवर्स हैं एंड वी लव इट और इनफैक्ट ये मुझे सिर्फ एक चीज याद दिलाती है कि हमारे दिन की शुरुआत आइसक्रीम से होती है। ओके, और हमारे दिन का अंत भी हम आइसक्रीम खाने के जैसे चीज से हम करते हैं। तो इतने 8 अमेजिंग डिलीशियस फ्लेवर्स है, चॉकलेट, वेनिला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी कुल्फी, स्ट्रॉबेरी एंड व्हाट नॉट, आई मीन ऑरेंज क्रीम, इतने सारे फ्लेवर्स है, माय गॉड। एंड वी लव इट। ओके, तो ऑफ कोर्स इतनी सारी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी अभी बात की, बट मेरा ध्यान अभी घड़ी के पास जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी आधा घंटा खत्म। तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला क्विकली, बट बिफोर दैट आई वांट टू मेंशन अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अभी भी अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है कि अरे हर्बलिक न्यूट्रिशन सिर्फ वेट लॉस के लिए है या फिर किस चीज के लिए, हर्बलिक न्यूट्रिशन हर किसी के लिए है और ये इतना इजीली डाइजेस्ट होता है किसी भी एज ग्रुप में। अभी ये जो फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे कुछ पर्सनल कस्टमर्स हैं, ओके? एंड इसमें से एक जो व्यक्ति यहाँ पे व्हाइट, ये किसान है, यू नो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से किसान है। आप देख सकते हैं पीछे कि कितने सिंपल है जब उन्होंने शुरुआत की थी। एंड देखिए न्यूट्रिशन जब शरीर के अंदर जाता है तो क्या अमेजिंग रिजल्ट, उनके स्किन के अंदर क्या अमेजिंग इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। जब ये फ़ोटो मैंने पहली बार देखा था, आफ्टर फ़ोटो, मैं आपकी आज जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली कॉल किया उनके बेटे को जिन्होंने फ़ोटो भेजा था और मैंने उनको पीछा पूछा कि आपने आपके डैडी का जो आफ्टर फ़ोटो भेजा है, वो कुछ मोबाइल के ऊपर इफ़ेक्ट करके तो नहीं भेजा है? स्किन इतना कैसे बदल गया? तो मुझे एक्चुअली क्रॉस चेक करना पड़ा फ़ोन करके कि आपने कुछ फ़िल्टर तो डाला है क्या उसके ऊपर? तो बोला कि नहीं, एक्चुअली डैडी का रिज़ल्ट इतना बढ़िया है। एंड आई वाज़ सो मेस्मराइज़्ड। एंड ये जो चीज़ें हम देखते हैं, इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी का एहसास होता है। अगेन सेम इज़ द थिंग अबाउट ये जो मैडम यहाँ पे दिखाई दे रही है, उनको ग्रैनी कहें या क्या कहें, इनका एज 97 है। रिसेंटली शेली आप देख सकते हैं केक के ऊपर लिखा हुआ है 97th बर्थडे। ओके, एंड शी इज़ द वन, ओके, अभी भी वो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करती है। 2 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब इतना ज़बरदस्त न्यूट्रिशन हर घर में जा रहा है। एंड यही हमारा मिशन है कि सही पोषण, देश रोशन।
तो इस मिशन के ऊपर हम सारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला वन शेक के ऊपर हमने बात की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वे प्रोटीन। ओके, तो वे प्रोटीन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब क्या है, ये जो दही दही के ऊपर जो पानी आता है, ये पानी जो होता है इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशियस वे प्रोटीन होता है। ओके, एंड ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। एंड वे प्रोटीन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। और इस वक़्त मैं वे प्रोटीन की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली हमारा अगला जो फ़ॉर्मूला है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बट लेट मी टॉक अबाउट सर्टेन बेनिफिट्स। वे प्रोटीन प्रोटीन के कंज़म्पशन के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। वे प्रोटीन की वज़ह से हम हमारा इम्यून फंक्शन इम्प्रूव करते हैं। इनफैक्ट हमारे डाइजेशन को बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता है वे प्रोटीन की वज़ह से। लीन मसल हमारे अंदर डेवलप करने में मदद करता है। हमारा पेट ज़्यादा समय तक भरा रहता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस जो कहा जाता है ना, तो हमें बहुत बढ़िया तरीके से हमारा पेट भरा रहता है। इनफैक्ट ऐसे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं सारे के सारे यहाँ पे पढ़ने नहीं वाला। यू कैन रीड दैट, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वे प्रोटीन के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, एंड वी आर सो प्राउड बिकॉज़ हर्बलाइफ का एक स्पेशल फॉर्मूला है जिसका नाम है पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। ओके, नाउ इसका जो एक सर्विंग है, ये एक सर्विंग यानी कि एक स्पून, ये लगभग हमें 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देता है। ओके, एंड लाइक इट इज सेड 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड इसके अंदर डाले हुए हैं, जो प्रोटीन को बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन का क्वालिटी तय करता है। हमने देखा होगा ना, हम देखते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारे लोग प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे अंडे खा लेते हैं, बहुत सारे लोग पनीर खा लेते हैं, या फिर कई सारे अलग अलग तरीके के दाल खाते हैं। आपको पता है कि हर प्रोटीन में, जो मैं अभी नाम लिए मैंने, कि उस हर प्रोटीन के अंदर एक सर्टेन अमाइनो एसिड होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके, और कई सारे लोग चिकन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उस हर प्रोटीन सोर्स के अंदर सारे के सारे 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते। लेकिन हर्बलाइफ का ये जो पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर है, ये एक्चुअली हमें सारे के सारे 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक ही स्पून के अंदर दे देता है। कैन यू इमेजिन, मतलब हमको अलग से इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नंबर 1। दूसरी बात कि जब हम नॉन-वेज खाते हैं ना, तो उसके साथ हमको प्रोटीन के साथ-साथ बहुत ज़्यादा एनिमल फैट हमारे अंदर चला जाता है। सो पर्सनलाइज़्ड प्रोटीन पाउडर हमें अलाउ करता है फैट फ्री प्रोटीन खाने के लिए, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है। तो इसकी वजह से हम एक्चुअली हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं विदाउट एक्चुअली एडिंग अ लॉट ऑफ एनिमल फैट। ओके, एंड ये 2 अलग-अलग कैन्स में आता है पर्सनलाइज़्ड प्रोटीन पाउडर। छोटे कैन में 200 ग्राम के और 400 ग्राम के कैन में आता है। ये आप आपके शेक के साथ तो ज़रूर मिला सकते हैं। ओके, जब आप आपका शेक बनाते हैं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मेक इट, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है। बेसिक्स अगर मैं आपको बताऊँ कि हम में से हर किसी को प्रोटीन का सफिशिएंट इंटेक करना कितना ज़रूरी है। हमारे इंडिया में 87% इंडिया का जो पॉपुलेशन है, ये प्रोटीन डेफिशिएंट है, बाय द वे। ओके, 87%, कैन यू इमेजिन। और फिर भी, और इसीलिए शायद ये जो मिथ्स के बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी, इसीलिए शायद बहुत सारे लोग प्रोटीन डेफिशिएंट, उनको पता ही नहीं चल रहा प्रोटीन कितना ज़रूरी है। इनफैक्ट हमारी बालों से लेके हमारे नेल्स को एक्चुअली हर चीज़ को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको बताए थे शुरुआत में, राइट? तो ऑफ कोर्स पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर एज़ द नेम सजेस्ट, ये हमें मदद करता है टू पर्सनलाइज़ द प्रोटीन इंटेक। नाउ कितना प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट होता है? इट डिपेंड्स ऑन द लाइफ़स्टाइल, लेकिन एवरेज अगर मैं आपको गिन-चुन के अगर मैं बेसिक अगर आपको बताऊँ कि 1 किलोग्राम बॉडी वेट के लिए लगभग 1.5 ग्राम प्रोटीन पर डे पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से ज़रूरत होता है। मतलब सोचिए कि अगर यहाँ पे आप कोई 60 किलो का कोई व्यक्ति है, तो उसका लाइफ़स्टाइल थोड़ा बहुत एक्टिव है, ओके? तो उसने कम से कम 90 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए दिन भर में, ठीक है? अगर सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल भी है, तो कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए दिन भर में। और हम में से ज़्यादातर लोग ये प्रोटीन इतना नहीं खाते, बट फ़ॉर्मूला 1 शेक के बारे में मैंने जैसे आपको कहा, उसके साथ-साथ दिस पर्सनलाइज़्ड प्रोटीन पाउडर विल हेल्प यू टू एक्चुअली इम्प्रूव योर प्रोटीन इंटेक। ओके? तो फ़ॉर्मूला 1 शेक जब आप बनाते हैं, तो आप 3 स्कूप ऑफ फ़ॉर्मूला 1 लेते हैं, जहाँ पे आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ओके? और इसके अंदर आप जब पर्सनलाइज़्ड प्रोटीन पाउडर के एक्चुअली 1 स्पून को ऐड करते हैं, तो वहाँ पे आपको और 5 ग्राम प्रोटीन ऐड हो जाता है। ओके? एंड जो मैंने आपको ऑलरेडी बेनिफिट्स बताए, और ऑफ कोर्स पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है। नाउ लेट्स मूव ऑन, एंड लेट्स आई वांट टू टॉक अबाउट अनदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नाउ। एंड बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारा जो अगला फॉर्मूला है, शेकमेट, उसके ऊपर बात करने से पहले ये थोड़ी-सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि ह्यूमन बॉडीज़ कितनी इंटेलिजेंट होती हैं। इनफैक्ट जब आप सोचिए कि आज कई सारे लोग शायद ऑलरेडी शेकमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप शायद ये सोच रहे हैं कि शेकमेट सिर्फ़ मिल्क पाउडर है ना? ऐसा भी कई सारे लोगों को शायद लग सकता है कि मिल्क पाउडर है। लेकिन मैं कुछ बैकग्राउंड से अगर बेसिक से शुरुआत करूँ, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसके लिए पहले 6 महीने जो होते हैं ना,
उसका जो खाना होता है ये सिर्फ़ मदर का मिल्क होता है कि नहीं? एंड उस पहले 6 महीनों में अभी सोचिए माँ के दूध में इतनी ताकत है कि ये इतनी सारी चीज़ें प्रोटीन्स इतनी सारी क्या कहते हैं उसके गट डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के इम्यूनिटी के लिए एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी इतनी सारी चीज़ों के लिए ये माँ का दूध मदद करता है ओवरऑल ग्रोथ के लिए। एंड आप सोचिए कि 6 महीने तक हम उसको कोई दूसरा खाना देते ही नहीं, सिर्फ़ माँ के दूध के ऊपर वो होता है। एंड ह्यूमन बॉडी कितनी इंटेलिजेंट होती है, मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि कैसे फीमेल बॉडी स्पेशली कितनी इंटेलिजेंट होती है कि जब बच्चा जब दूध पीता है, तो एक्चुअली उसका सलाइवा है ना, उसके मम्मी के बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है, ओके? तो मम्मी के बॉडी के साथ कम्युनिकेट करते जब वो दूध पीता है, तो एक्चुअली मम्मी के बॉडी को ये समझता है कि बच्चे का आज ज़्यादा एक्टिविटी हुआ है या फिर उसकी बॉडी में थोड़ा-सा हाइड्रेशन कम हुआ है। तो अकॉर्डिंगली फीमेल बॉडी उस मम्मी की बॉडी एक्चुअली मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसका कंपोज़िशन डिसाइड करती है, ओके? अभी इसके साइंस में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक मैकेनिज़्म बता रहा हूँ कि किस तरीके से फीमेल बॉडी कितनी इंटेलिजेंट है, ओके? तो मैंने आपको ये क्यों बताया इस वक़्त, क्या कनेक्शन है? सिंपल है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में कुदरत ने हमारी बॉडी को इतना इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया, लेकिन फिर भी बावजूद इसके कि हम में से ह्यूमन्स ने यू नो हम में से कई सारे लोग एक्चुअली अभी कई सारे लोग क्या सारे लोग एक्चुअली कभी ना कभी हमने दूध बाहर से दूसरे स्पेशी का पिया ही है। इनफैक्ट दुनिया में ह्यूमन्स इकलौते ऐसे स्पेशीज़ होंगे जो किसी दूसरे एनिमल का दूध पीते हैं, है कि नहीं? लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? बिकॉज़ पुराने ज़माने में, बहुत सारे पुराने ज़माने में, कई साल पहले ऐसा भी होता था कि शायद मदर को मिल्क नहीं आता था। तो उसके लिए बच्चे के लिए अभी सॉल्यूशन क्या था? तो देयर वाज़ ओनली सॉल्यूशन इनफैक्ट हमारे कल्चर में गाय को गौ माता कहा गया है कि नहीं? इनफैक्ट इसीलिए ये जो गौ माता या फिर गाय का दूध इस्तेमाल करने का जो तरीका शुरू हुआ, उसी वहाँ से शुरू हुआ। इनफैक्ट गाय को हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। गाय के गोबर से भी कितनी सारी चीज़ें का इस्तेमाल हमारे घरों में किया जाता है। काऊ वाज़ ऑलवेज़ सीन एज़ अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फैमिली। इनफैक्ट आजकल के फैमिली फोटोग्राफ में जैसे अलग-अलग पेट्स होते हैं, उस वक़्त अगर कोई पेट्स या फिर फैमिली फैमिली पिक्चर्स लेते थे, तो शायद गाय को भी एक्चुअली बाजू में रख के फ़ोटो निकाली जाती थी। बट गाय काऊ गोमाता हमारी हमारे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। लेकिन उस वक़्त ये सारी चीज़ें जब थी ना, उस वक़्त एक्चुअली कमर्शियलाइज़ेशन इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब फार्मिंग एक इंडस्ट्री था, लेकिन डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री तब तक नहीं बना था। बट धीरे-धीरे क्या हुआ कि डेयरी फार्मिंग भी एक इंडस्ट्री बन गया। एंड आई एम श्योर आपने कभी ना कभी आपके कोच से या फिर अलग-अलग एजुकेशन सेशंस में एक्चुअली मिल्क के एडल्ट्रेशन के बारे में कई सारी बातें सुनी होंगी। तो मैं उसके ऊपर एक्चुअली ये बातें आपने सुनी है, तो उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट डेफिनिटली कि मिल्क एडल्ट्रेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर के साथ होने लगी। तो उसके बारे में थोड़ा-सा मैं कवर करूँगा, बट बिफोर दैट ये भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि दूध के अंदर एक सर्टेन प्रोटीन मिलता है, केसीन प्रोटीन, ओके। नाउ केसीन प्रोटीन के कितने सारे बेनिफिट्स हैं देखिए, ये एक बहुत बढ़िया स्नैक है। एक बहुत बढ़िया एंटी कैटाबॉलिक प्रोटीन है एंड मस्कुलर ग्रोथ के लिए केसीन प्रोटीन इम्पोर्टेंट होता है और कितने सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन हम में से कई सारे लोग शायद A2 मिल्क के बारे में शायद जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो अगर मेरे पास समय है, तो मैं आज इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा। तो A2 मिल्क जो कि इंडियन काऊ का मिल्क माना जाता है। आप देख सकते हैं बफेलो मिल्क के कितने क्या बेनिफिट्स नहीं हैं और इंडियन काऊ मिल्क जो A2 मिल्क माना जाता है कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं हमारे पास, लेकिन क्या हम में से कितने सारे लोग एक्चुअली आज हमारे घर के बाहर आंगन में आपका खुद का एक पर्सनल काऊ है? ऐसे कितने लोग हैं? कैन आई सी? मतलब अभी आप जाके दूध निकाल के लेके आ सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? बहुत कम लोग हैं एक्चुअली। अरे! यहाँ पे मुझे कुछ हाथ दिख रहे हैं, अच्छी बात है, आप बहुत लकी हैं। लेकिन अगर हम पूरे इन जनरल अगर बात करें पूरे देश के बारे में या फिर मेजॉरिटी यहाँ पे लोग भी अगर हम देखें, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जहाँ पे हम इतने खुशनसीब हैं कि जहाँ पे एक्चुअली हमारा खुद का पर्सनल काऊ हो सकता है। तो कमर्शियलाइज़ेशन या डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड अभी मुंबई जैसे शहरों में के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सोचिए कि मुंबई का पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, 2 करोड़। एंड इतने ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर दूध को दूध चाहिए तो ऑब्वियसली वो बेचारी गाय गोमाता को लगता है क्या कि मुझे ज़्यादा दूध देना चाहिए? जी नहीं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज़ेशन होने की वजह से ये जो देखिए मिल्किंग बाय हैंड पहले जब होता था, तो आप देख रहे हैं पिक्चर में जो काऊ डंक्ट है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जो दूध निकाला जाता था, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या कहते हैं उस काऊ के बछड़े को भी दूध पीने के लिए थोड़ा-सा दूध रखा जाता था।
ओके। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे हमारी बेचारी गोमाता को बहुत सारी बुरी चीजों से गुजरना पड़ता है। ओके, दैट्स द रियलिटी ऑफ कमर्शियलाइजेशन। इनफैक्ट जब काऊ को काऊ का जो बछड़ा होता है उसको हार्डली कोई दूध दिया जाता है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, कमर्शियलाइजेशन की वजह से ये सारा का सारा दूध मैकेनिज्म मशीनरी द्वारा वो निकाला जाता है। एंड उस गो माता को पता है कि मेरे बछड़े को दूध नहीं मिल रहा, सो यू कैन इमेजिन द इमोशनल स्टेट ऑफ द एनिमल। तो आप सोच सकते हैं कि वो कौन सा दूध होगा। दूसरा, इस काऊ के अंदर बहुत सारे उनको साल भर प्रेग्नेंट रखा जाता है, इनके अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स उनको दिए जाते हैं जब से वो पैदा होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड जब ये इनको प्रेग्नेंट रखा जाता है ग्रोथ हार्मोन्स द्वारा, उनको प्रेग्नेंट रखा जाता है, तो ये सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन्स उनके साथ साथ उनके मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर भी है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट रियलिटी चीज़ है। और इसीलिए जो जो दूध हम ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पे दूध पूर्णांग था, तो इतना ज़्यादा मिल्क एडल्ट्रेशन हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारे घरों में ऐसी कुछ सर्टेन चीज़ें हैं, जैसे कि नमक है, चीनी है या फिर दूध है, तेल है। तेल के बारे में भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आज मैं दूध के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब ऐसी चीज़ें जब हम बार-बार हर रोज़ खाते हैं, तो सोचिए हमारे अंदर क्या सारी ग्रोथ हार्मोन्स का इंटेक हम कर रहे हैं। हम हमारे बच्चों को पिला रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें। एंड कई कई सारे लोग, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये जो एंटीबायोटिक्स इन सारे एनिमल्स को दिए जाते हैं, वो भी कई सारे एंटीबायोटिक्स के डोज। अगर हमें से कभी ना कभी अगर कोई हम बीमार होता है ना, तो अगर हमें 1-2 दिन का एक्चुअली एंटीबायोटिक्स का डोज दिया जाता है, तो हमारे शरीर से, हमारे पेट से बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज़ फ्लश आउट हो जाते हैं। और आपको पता है कि उसको रिकवर करने के लिए हमको कम से कम 6 महीने से 2 साल तक लग जाते हैं। सो आप सोचिए कि ये बेचारे एनिमल्स के अंदर तो ये सारी चीज़ें तो है नहीं, इनफैक्ट ग्रोथ हार्मोन जैसी चीज़ें उनके द्वारा हमारे अंदर जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना खराब मिल्क एक्चुअली पूरे इंडिया में फैल चुका है, उसके कई सारे बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसकी मिठाइयाँ बन रही हैं। तो ऑब्वियसली मैंने पर्सनली जब इसके बारे में जाना, सीखा हर्बल कम्युनिटी में आने के बाद, तो इट इज़ मोर दैन 10-12 इयर्स मैंने दूध का इंटेक करना बंद कर दिया, इंक्लूडिंग टी। टी तो हमारा कभी का बंद हो चुका था। मैं दूध को कभी भी इंटेक नहीं करता हूँ अभी, बिकॉज़ मुझे पता है कि व्हाट इज़ द रियलिटी। मेरा पर्सनल काऊ नहीं है, ओके? लेकिन मेरे पास पर्सनल मेरा शेकमेट तो ज़रूर है। एंड तो शेकमेट हमें अलाउ करता है, तो ये एक ऐसी चीज़ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 1/3 लैक्टोज़ है। हम में से कई सारे लोग एक्चुअली लैक्टोज़ के प्रोटीन से एक्चुअली हमें डाइजेस्ट नहीं होता, ओके? तो इसके अंदर जो लैक्टोज़ है वो भी इसको 1/3 किया गया है, ओके? तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरे उसके साथ-साथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो मैंने अभी फ़ॉर्मूला 1 शेक के बारे में कहा था, ये हमारे शेकमेट को भी उसी तरीके से इंजीनियर किया गया है। एंड शेकमेट का जो एक सर्विंग होता है, ओके, उसके अंदर हमको लगभग हाईएस्ट क्वालिटी का, अगेन लगभग 10 से 11 ग्राम का प्रोटीन हमें मिलता है। और बहुत बढ़िया क्वालिटी का विटामिन डी का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था, कैल्शियम है इसके अंदर। और इसके अंदर एक्चुअली एक सिंपल स्टीविया जैसा स्वीटनर है, ओके। सो अगर आप देखोगे कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये हमारे शेक को भी बहुत ज्यादा क्रीमी बनाता है। एंड हमारे शेक को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाता है। तो जब आप आपके शेक को बनाते हैं 3, 2 एंड 1 के रेसिपी से, 3 स्कूप्स ऑफ फॉर्मूला 1, 2 स्कूप्स ऑफ शेकमेट एंड 1 स्कूप ऑफ पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, तो आपको एक शेक के अंदर लगभग 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। एंड यू कैन ऑलवेज पर्सनलाइज़, आप आपके प्रोटीन इंटेक को पर्सनलाइज़ कर सकते हैं आपके शेकमेट के साथ, आपके पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर के साथ-साथ, बिकॉज़ शेकमेट एंड पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर ये दोनों बहुत बेहतरीन किचन फ़ॉर्मूलाज़ हैं, किचन प्रोडक्ट हैं। तो आपके घर पे जो भी चीज़ें बनती हैं, कोई भी तरीके का जायका बनता है, उसके अंदर आप ज़रूर इसको ऐड कर सकते हैं, बिकॉज़ स्पेशली पर्सनलाइज़्ड प्रोटीन पाउडर को, ये टेस्टलेस है। ये किसी भी हमारे खाने के व्यंजन का जायका नहीं बदलता, तो आप डेफिनिटली इसको ऐड कर सकते हैं। शेकमेट आप बहुत सारे डेज़र्ट्स के अंदर, हमारे स्वीट डिशेज़ के अंदर बनाते वक़्त आप डेफिनिटली इसको ऐड कर सकते हैं। कुकिंग के दौरान। तो इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स हम खाते हैं, हम मनाते हैं। तो फेस्टिवल इज़ द नेक्स्ट नेम ऑफ फूड। तो अगर आपके घर पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जो शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन दें, लेकिन वो शायद शेक पीने के लिए मना कर रहे हैं, फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो ऑफ कोर्स आप ये बातें जब उनको सुनाएँगे तो डेफिनिटली उनको पता चल जाएगा कि शेक कितना ज़रूरी है। लेकिन इन द मीन टाइम आप डेफिनिटली ऐसे स्वीट्स, ऐसे डेज़र्ट्स हमारे घर पे आप डेफिनिटली बना सकते हैं। हमारे घर पे दिवाली के लिए जब भी चीज़ें बनती हैं, तो हम बिल्कुल या फिर मेजॉरिटी फेस्टिवल्स के लिए हमारे घर पे जब स्वीट्स बनते हैं, तो हम इसका शेकमेट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे स्वीट्स बनाने के लिए हमारे स्वीट्स को भी हम बहुत बढ़िया तरीके से हेल्दी बना सकते हैं, ओके। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो इसके साथ साथ, एक मिनट, अभी इसके आगे मैंने थोड़ा समय घड़ी की तरफ देखा, तो मैं शायद रीबिल्ड स्ट्रेंथ के बारे में इस वक्त मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे इज, ऑफ कोर्स,
हर्बलिफ का जो फॉर्मूला 1 या फिर जो भी न्यूट्रिशन आपने देखा, ये सारे के सारे अमेजिंग एथलीट्स भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके? एंड ये सारे के सारे एथलीट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये इतना अच्छा है, इफ इट इज़ गुड इनफ फॉर विराट कोहली और एनी एथलीट आप देख रहे हैं, इतने सारे ज़बरदस्त एथलीट्स आज हर्बलिफ के कम्युनिटी का हिस्सा है, इंटरनेशनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ये डेफिनिटली हमारे लिए भी बिल्कुल अच्छा है, ओके? तो एक इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला के बारे में आज मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, समय के लिमिटेशन की वजह से, जो इसका नाम है रीबिल्ड स्ट्रेंथ। लेकिन हम हमारे क्या कहते हैं अलग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के मास्टर क्लास में इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जिस वक़्त मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो आप में से कई सारे लोग शायद जब आप सर्फिंग कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे हैं, तो आपके अचानक शायद सामने पॉपअप आ सकता है। बाय हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ऑन व्हाटएवर दिस ई-कॉमर्स साइट जो आप देख रहे हैं। तो हमें पता नहीं होता, हम जाने-अनजाने में ऐसी कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आप सबको बता दूँ कि हर्बलाइफ ने एक्चुअली ऑफिशियली अनाउंस कर रखा है कि ये जो सारे के सारे एड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हर्बलाइफ के नहीं हैं। जो प्रोडक्ट्स हर्बलाइफ ई-कॉमर्स साइट्स के ऊपर आपको दिखते हैं, तो हर्बलाइफ ने एक ऑफिशियल कॉशन नोटिस इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी मंथ हर्बलाइफ इंडिया ये रिलीज़ करती है ऐसे कॉशन नोटिस लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स में दैट कि अगर ऐसे कोई फ़ॉर्मूलाज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हो ई-कॉमर्स से खरीद के, तो आपको कोई रिज़ल्ट तो मिलना मिलना छोड़िए, लेकिन आपको अगर कोई इंजरी होती है, तो शायद अगर होती भी है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप देखिए इसको ध्यान से, और अगर आप में से कोई आपके परिवार दोस्तों में ऐसा कोई मिस्टेक कर रहा है जस्ट टू सेव फ्यू पेनीज़, आप सोचिए कि आपके घर पे अगर कोई बीमार है और आपको लग रहा है कि यार ये दवाई शायद ना यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल रही है। लेकिन वो दवाई शायद डुप्लीकेट है, तो क्या आपके घरवालों को क्या वो डुप्लीकेट दवाई आप खिलाएँगे? आई एम श्योर आप जानते हैं कि आप नहीं करेंगे ना ऐसा। तो आप छोटे से पैसों के लिए जब आप ऐसा कहते हैं चीप इज़ एक्सपेंसिव, तो छोटे से पैसे के लिए अपने जान के साथ और अपनी सेहत के साथ बिल्कुल मत खेलिए, ओके? सो इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोटिस। लेकिन हर्बलिफ न्यूट्रिशन आप आपके कोच के साथ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए बिकॉज़ हर्बलिफ के जो ऑफिशियल कोचेस हैं, यानी कि जो आपके कोच जिन्होंने आपको आज यहाँ पे इस कॉल पे बुलाया है, इनसे जब आप हर्बलिफ न्यूट्रिशन इनके साथ मिलके जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसका रीज़न क्या है? देखिए सिंपल है। जब एक वेल ट्रेन्ड कोच होता है, वो खुद स्पेशली इस ट्रांसफॉर्मेशन से खुद गुज़रा है और उसको पता है कि किस तरीके से सिचुएशन से लोग गुज़रते हैं और उसको ट्रेन किया गया है कंपनी द्वारा, लीडर्स द्वारा। तो उसको पता है कि कैसे आपको मदद करनी है, कैसे आपको बनाए रखना है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। और एक सिंपल चीज़ आप सोचिए ना कि आपको कोच के साथ क्यों बने रहना है और आपको कोच से क्यों हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करना है। सिंपल है, बिकॉज़ आप सोचिए कि अगर आपको कभी रूट कनाल करना पड़ा और आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा, तो आपको डेंटिस्ट ने बताया कि आपको रूट कनाल करना है, तो आप उस डेंटिस्ट को कहोगे क्या, "रुको डेंटिस्ट सर, मैं ना रूट कनाल का सारा सामान है ना, मैं मेडिकल शॉप से या फिर किसी ई-कॉमर्स साइट से खरीदता हूँ और फिर मैं आपको लाके देता हूँ या फिर मैं खुद करता हूँ रूट कनाल।" ऐसा कोई करता है क्या यहाँ पे? एनीवन? नहीं ना। ऐसी एक कहावत मैंने सुनी थी, "जेणो काम तेणो भाई, दूजा करे तो गोता खाए।" है कि नहीं? तो आपके कोच को बिल्कुल पता है कि आपको कैसे मदद करनी है, तो आप उसका काम उसके ऊपर छोड़ दीजिए एंड जस्ट बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, एन्जॉय योर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एंड यू विल रियलाइज़ कि आप कितना एन्जॉय कर रहे हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन को और आप उस अचीव कर रहे हैं उसको, ओके? एंड जब आप रोज़ क्लब में आते हो तो डेफिनिटली आपके ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ़ एक चीज़ वो होती है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। तो मेरा ये सुझाव है आप सभी के लिए, आप में से कई सारे लोग शायद आज मास्टर क्लास के लिए आए, लेकिन अगर आप रेगुलरली नहीं आते, हमारे मॉर्निंग क्लास में, तो आपको ज़रूर आना चाहिए, आपके कोच से बात कीजिए, फाइंड आउट कि कैसे आप मॉर्निंग रूटीन को फिक्स कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते के 2 दिन एटलीस्ट 3 दिन आना शुरू करें, कहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं, वीकेंड्स को आना शुरू कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट? एंड ऑफ कोर्स हर्बलाइफ का नया वर्जन बहुत सारी नई चीज़ें, नए अनाउंसमेंट्स, एक्साइटिंग चीज़ें हमको सुनने को मिलने वाली हैं। हमारे मेंटोर्स इस वक़्त दूसरे देश में हैं, यानी कि यूएस में लॉस एंजेलिस में हैं एंड कई सारे लीडर्स इंडिया से ट्रैवल करे हैं और बहुत सारे एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स के लिए हम वेट कर रहे हैं एंड ये सारे एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स हम सब तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है, इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता था, आपको फ़ोकस करने के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो अगर आप प्रोडक्ट मास्टर क्लास के लिए आए और आपने कुछ अच्छी चीज़ें सुनी और आपको लगा